आचार्य जी, मैं जैसे आपके हाथों में देख रही हूँ, आपने बड़े रत्न पहन रखे हैं, बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। तो रत्नों का महत्व मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम अभी शनि की बात कर रहे हैं, शनि का रत्न माना जाता है ब्लू सफायर यानी कि नीलम को, और ये भी बोला जाता है कि बहुत सक्सेस का रत्न है और बहुत इंस्टेंट काम करना शुरू करता है। बहुत से लोग इसको धारण करना चाहते हैं, क्या सब इसको पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सक्सेस रत्न कहा जाता है? देखिए, दो तरह की कुंडलियां बनती हैं जी। हमारी। ये 6 राशियां राक्षस जाति की और 6 राशियां देव जाति की। जी जी। देव जाति में शनिदेव नहीं आते। बुध, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये राक्षस जाति में। जी। और देव जाति में सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र, देव जाति में। ये जो जिसका देव जाति में होता है वो देव जाति के स्टोन पहने, जिसका लगन देव जाति का है, जिसकी राशि देव जाति की है। जिसकी राशि राक्षस जाति की है वो राक्षस जाति के स्टोन पहने। पहली बात तो स्टोनों के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं। चलो इसका भी रहस्य खोलते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आपने पुराने, आप तो चैनल वाले हो, आपको तो पता ही होगा, पहले टीवी चलता था, एंटीना लगता था एक, जी, लगता था ना, तो बीबीसी चैनल और DD1 चलता था, तो उसको घुमाते थे एंटीने को, अरे आ गया नीचे, आया नहीं, उसको घुमाया जाता था डायरेक्शन को, और उसमें एक बूस्टर लगता था, छोटा सा बूस्टर होता था जो पिक्चर को साफ क्लियर दिखाता था। ठीक है, बूस्टर के बिना पिक्चर क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि वो बूस्टर रेंज को खींचता था। ये ओरिजिनल पत्थर जो जमीन से निकले हुए हैं, ये बूस्टर का काम करते हैं। देखिए, सूर्य, जो भी बात बोलूंगा साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा आपको आज मजा आएगा कि ज्योतिष की बातें ऐसी भी होती हैं, नॉलेज नहीं है लोगों को, जो जिसको नॉलेज है वो बेचारे बताते नहीं हैं। आपने जैसे मेरे को खींच लिया, अभी आके बताइए। तो सूर्य जो है, सूर्य के साथ है बुध ग्रह, बुध के साथ शुक्र, शुक्र के साथ पृथ्वी, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र घूम रहा है। चंद्र के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है गुरु, गुरु के बाद शनि। इनको किसने बांध रखा है? सूर्य ने। सूर्य अपनी पकड़ में, अपनी रेज में, जितनी उसकी ग्रेविटी उसने अपनी रेज में घुमा रखा, सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसका मतलब सूर्य की रेज वहां तक पहुंचती है और शनि की रेज वहां तक ग्रेविटी में एक दूसरे में फंसे हुए हैं, अलग नहीं हो रहे, वो उसी ग्रेविटी में, उसी लाइन में चल रहे हैं। इसका मतलब शनि की रेज सूर्य में जाती है, तभी तो ऐसे होता है। तो वो रेज कहां से निकलती है? धरती के ऊपर से। ठीक है, और एंटीना बूस्टर मैंने पहन रखा है नीलम। तो जिसको नॉलेज, जिसको जिसकी जरूरत है ग्रह की, मान लीजिए आप गुरु के जन्म लिया और आपका गुरु बैठा हुआ है छठे हाउस में, कमजोर होकर बैठा हुआ है, आपकी सेहत खराब रहती है, कहते हैं यार मेरी सेहत खराब रहती है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उसने बोला यार तेरा तो लगन का माले की पीड़ित है, तू तो कमजोर है, पुखराज डोल स्टोन पहन। पुखराज से क्या होगा? गुरु की रेज भी वहां से गुजरती है, वो रेज को खींचता है, यानी कि जिसकी वो कमी होती है वो पूरा करता है। ये है स्टोनों का रहस्य। और मैंने इतने स्टोन क्यों पहन रखे हैं? मैंने सिर्फ 3 स्टोन पहन रखे, क्योंकि राक्षस जाति का हूं, देव जाति की बातें करता हूं और मिथुन लगन है मेरा, तो मैंने सिर्फ 3 ही पहन रखे हैं। 2 ही नीलम, 2 ही उपल, 1 पन्ना, 3 ही स्टोन है। यानी कि मेरे को गोल्ड पहनने का इसलिए शौक है क्योंकि सूर्य भगवान को मैं अपना भगवान मानता हूँ। क्योंकि जिंदा अगर भगवान है दुनिया में जो दिखाई देता है वो है सूर्य देव, तो उनको मैं अपना भगवान मानता हूं। तो सूर्य की धातु होती है शुद्ध गोल्ड, प्योर गोल्ड। जो मिक्स गोल्ड होता है वो गुरु का होता है, भी समझ लीजिए सारे, जिसको पता नहीं, सबको गोल्ड को गुरु ही मानते हैं। तो जो शुद्ध गोल्ड होता है वो होता है सूर्य। तो सूर्य जितना पहनता हूं मैं कहता हूं भगवान शायद मेरा सूर्य अच्छा कर दे। जिसका सूर्य अच्छा होता है, जिसका नाम होता है, भगवान उसे किसी चीज की कमी नहीं देता।